हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मां शारदे का नाम लेकर आज हम अपना नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। जय मां शारदे। आज हमारा नया टॉपिक होगा भिन्नों का जोड़। भिन्नों के जोड़ को हम कई प्रकार से सीखते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप हैं। कुछ टाइप मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। धीमे धीमे करके हम सारे टाइप सीखते जाएंगे। ठीक है भाई। तो जैसे कि पहला टाइप ले लेते हैं जिसमें हर समान होते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें हर समान हो। तो मैं पहला सवाल ले लिया 1/9 प्लस 4/9। क्योंकि हम भिन्नों का जोड़ सीख रहे हैं इसलिए मैं भिन्न लिख ली 1/9 प्लस 4/9। मैंने इस भिन्न में देखा कि दोनों में हर समान है। क्या समान है? हर समान है। हर का मतलब नीचे वाली संख्या। जब नीचे वाली संख्या समान होती है तो उसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि नीचे नीचे की संख्या का समान हो तो उसे हम एक बार लिख देते हैं। जब नीचे नीचे की संख्या समान होती है उसे हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसे ही उतार दी। 1 में 4 जोड़ा 5 हो गया और बट्टे 9। अब ये दोनों आपस में किसी भी पहाड़ी में नहीं आती इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा सवाल लेता हूँ। जैसे मैंने सवाल लिया 7/11 प्लस 2/11। ये मेरे पास उसी टाइप की भिन्न हो गई जिसमें हर समान होते हैं। नहीं देखो, आप खुद देखो नीचे नीचे की संख्या समान है कि नहीं। जब नीचे नीचे की संख्या समान होती है तो मैंने आपको भी बताया था कि नीचे वाली संख्या को तो हम एक बार लिख देते हैं। नीचे वाली संख्या को हम एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी की वैसी उतार देते हैं। ऊपर वाली संख्या मैंने ऐसी कैसी उतार दी। अब 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया और बट्टे 11। अब ये कटेंगे नहीं आपस में तो मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं तीसरा सवाल ले लेता हूँ। मुझे लगता है 3 सवालों के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिया 13/16 प्लस 7/16। अब हम लोग इसमें देख रहे होंगे इसमें भी हर समान है, इसमें भी हर समान है। जैसे ही हर समान हो जाता है मैं नीचे नीचे की संख्या को एक बार लिख देता हूँ और ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही उतार देता हूँ। मैंने 13 में 7 जोड़े, 13 में 7 जोड़े भैया 20 हो गया और बट्टे 16। ठीक है। अब ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों संख्या 4 के पहाड़े में आती हैं। 4 के पहाड़े में 20 आती है भैया 5 बार में, 4 पंजे 20, और 4 के पहाड़े में 16 आती है 4 बार में। तो ऊपर तो बचा 4, ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 4। और मेरे पास यही मेरा आंसर हो जाएगा भैया। ठीक। अब मैं देखता हूँ एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस टॉपिक में हम। जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि अब तक इसमें क्या था, इसमें मेरे हर समान थे। सभी सवालों में मेरे हर समान थे। अब मेरे पास जो सवाल आएंगे उसमें हर होंगे अलग अलग। हर का मतलब नीचे वाली संख्या अलग अलग होगी। जैसे मैंने बोला 2/3 प्लस 6/7। अब मैं इस भिन्न को हल करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका जानता हूँ। ये वाला तरीका हर सभी भिन्नों में लग जाएगा। भिन्नों के जोड़ में कैसे भी भिन्न का जोड़ होगा वो सब में लग जाएगा। नीचे नीचे की गुणा 7×3 = 21। नीचे नीचे की गुणा कर दी मैंने भाई। फिर कैंची गुणा 7 की गुणा 2 से नीचे की गुणा यहां करके यहां लिख दूंगा 2 × 7, 2 × 7 और प्लस की जगह प्लस का चिन्ह। फिर 3 का गुणा 6 से यानी 6 × 3। ठीक। 2 का गुणा 7 से किया 14 आ गया। 6 का गुणा 3 से किया 18 आ गया। 7 का गुणा 3 से किया 21 आ गया। अब ऊपर की संख्या को जोड़ दूंगा 18 × 10 = 28 और 4 = 32। 32 आ गया ऊपर का जोड़ और बट्टे 21। अब ये किसी भी पहाड़े में दोनों संख्या नहीं आती तो मेरे पास मेरा यही आंसर हो जाएगा। जैसे अब मैं 5वां सवाल लूँ। मैंने आपका अगला सवाल 5वां लिया 4/5 प्लस 3/8। मैं इस सवाल में देख पा रहा हूँ इस सवाल में हर अलग अलग है, हर अलग अलग है। तो मेरे पास एक सीधा सा बहुत सरल तरीका है। नीचे नीचे की गुणा 5 की 8 में गुणा,
फिर कैंची गुणा कर देंगे 8 की 4 के संग, 8 की गुणा 4 के संग, यानी कि 4 गुणा 8। फिर इस 5 की गुणा 3 के संग, तो 3 गुणा 5। ठीक, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गए 32 और 15 47, 47 बट्टे 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ इससे अलग टॉपिक से सवाल बताता हूँ। जैसे मेरे पास छठा सवाल हो जाएगा इसी में। छठे सवाल में हम क्या करेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भैया जी हम, कि जिस भिन्न के नीचे कुछ भी कोई संख्या न दी गई हो, जैसे मुझे दिया गया 2/3 प्लस 4। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाली भिन्न तो पूरी भिन्न है, पर इस वाले भिन्न के नीचे कुछ भी नहीं है। इस वाले भिन्न के नीचे कुछ भी नहीं है। जब नीचे कुछ भी नहीं होगा तो मैं उसके नीचे 1 मान लूंगा। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला मतलब 1। तो मैंने बोला 2/3 प्लस 4/1, बट्टे 1 मैंने अपने पास से मान लिया क्योंकि मुझे इसमें भिन्न बनानी थी इसलिए। अब मेरे पास वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो नीचे नीचे की गुणा, फिर कैंची की गुणा, 3 की गुणा 1 के संग, अब 1 की गुणा 2 के संग, 2 गुणा 1 प्लस 3 की गुणा 4 के संग, 3 गुणा 4। बात समझ में आई भैया? ठीक, अब 2 एकम 2, 3 चौक 12। हम कर रहे थे 2 एकम 2, 3 चौक 12, फिर नीचे 3 एकम 3, 12 में 2 जोड़े 14 और बट्टे 3। अब ये किसी भी पहाड़ में दोनों संख्या नहीं आती हैं, तो मेरे पास यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मेरे पास अगला सवाल आता है कि मैंने बोला आप लोगों से 4/5 प्लस 6/6, 4/5 प्लस 6। अब मैं देख पा रहा हूँ इस भिन्न में ये वाली तो भिन्न पूरी है, पर इस वाली भिन्न के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मैंने मान लिया 1। जिस भिन्न के नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे मैं क्या मानूंगा, 1। अब मेरे पास फिर वही सवाल बन गया कि नीचे नीचे की गुणा 5 गुणा 1, क्योंकि इसमें हर समान नहीं है। इसमें क्या समान नहीं है, हर। तो 5 की गुणा 1 के संग, 1 की गुणा 4 के संग, 4 एकम 4। आप लोग थोड़ा सीख गए होंगे, मैं थोड़ा सा सीधे सीधे गुणा कर देता हूँ। 4 एकम 4, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 4 में 30 जोड़े 34 और 5 एकम 5। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, आप लोग वीडियो पोस्ट करेंगे और इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक। ठीक, तो ये लीजिएगा, मैं आप लोगों को सवाल दे देता हूँ। ये रहे आप लोगों के सवाल, इसका आप लोग अब एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सवालों को खुद से करने की कोशिश करेंगे। इन सभी सवालों में हर समान है और इन सभी सवालों के हर समान नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से सिखाए हैं। तो 9 सवाल ये और 9 सवाल ये, टोटल 18 सवाल है आप लोगों के पास। ध्यान से करेंगे, जो सवाल नहीं होगा उस सवाल को मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।